कहा जाता है कि अपनों को हमेशा संभाल कर रखना चाहिए। जिंदगी की दौड़ में बहुत तेजी से दौड़ने वालों के अपने पीछे छूट जाते हैं। हेलो हाय, मेरा नाम पंकज जीना है और आज जो किस्सा मैं आपको सुनाने जा रहा हूँ उसका हैशटैग है सफ़र। मैं सुबह उठा तो देखा ट्रेन अभी बनारस पहुंची है। ज़्यादा भीड़ लग रही थी बाहर। शायद सावन के महीने के पहले सोमवार के कारण काशी विश्वनाथ दर्शन के लिए आने जाने वाले लोग थे। मैं चादर से अपना सर ढककर फिर से लेट गया। तभी एक पहचानी सी आवाज़ मेरे कानों तक पहुंची। चादर हटाई तो सामने वाली बर्थ पर एक लड़की आई थी। जब वो पलटी तो मैंने देखा वो अनुज्ञा थी। जिज्ञासा से मैंने पूछा, तुम यहाँ क्या कर रही हो? वो बोली, दर्शन करने आई थी क्योंकि अभिमन्यु का एडमिशन मुंबई में हो गया है, इसीलिए बाबा को धन्यवाद कहने आई थी। मैं चुप था। आज मैं और अनुज्ञा 18 साल बाद मिल रहे थे। हम BHU में साथ में पढ़ते थे, 2002 के बैच में। उन दिनों सोशल मीडिया तो था नहीं, तो मुलाकातें और बातें नोट्स के बहाने ही हुआ करती थी। किसी नोट्स के सबसे पीछे वाले पन्ने पर एक दिन मैंने उसे बताया कि मुझे दोस्ती करनी है तुमसे। 2-3 दिन बाद उसने नोट्स भिजवाए और उसके साथ जवाब लिखा था, दोस्त तो हम हैं ही। मुझे समझ नहीं आया इस बात पर क्या कहा जाना चाहिए। मैंने लिखा, कल मिलें क्या 80 पर, शाम को 5 बजे तक, जो भी होगा देखना, मैं इंतज़ार करूँगा। अगले दिन ऑटो पकड़कर मैं शाम को 4 बजे ही 80 चला आया था। वक्त बिताने के लिए मैं घाट की सीढ़ियों पर बैठ गया। पैर गंगा माई के पानी में स्वच्छंद छोड़ दिए। मैं सोच रहा था, तुमको बुला तो लिया है, अब बात क्या करूँगा तुमसे। चाय वाले बीच बीच में मेरा ध्यान तोड़ते हुए कहते रहते हैं, चाय लोगे भैया? चाय, नींबू चाय, चाय भैया। मैंने तुम्हारे इंतज़ार में 3 घंटे में लगभग 7 ग्लास चाय के ख़त्म कर दिए थे। तुम नहीं आई। बहुत इंतज़ार किया मैंने। घड़ी में शाम के 7 बज चुके थे। मुझे लगा अब तुम नहीं आओगी। खैर, गलती मेरी थी। एक नोट्स में लिख देने भर से तुम आ थोड़ा ना जाती। मैं उठा और चुपचाप अपने कमरे की तरफ बढ़ने के लिए अपने नोट्स समेटने लगा। तभी आवाज़ आई, बहुत लेट हो गई ना? तुमने जिस मासूमियत से मुझसे पूछा था वो मेरे चेहरे पर मुस्कुराहट ले आया। उस दिन से हमारी दोस्ती शुरू हुई और धीरे धीरे ये प्रेम में बदल गया। तुम चाहती थी शादी कर लेना, लेकिन मुझे ज़िंदगी में बहुत आगे जाना था। यह आगे निकल जाने की गलती लगभग हर रिश्ते को ख़त्म कर देती है और आपके पास सिर्फ अफसोस रह जाता है। मैंने भी यही गलती की थी। आज हम दोनों एक ही ट्रेन से सफ़र कर रहे हैं। अनुज्ञा मेरे सामने बैठी हुई है। मेरे रिश्ते को तोड़ देने के बाद भी कुछ वक्त तक अनुज्ञा मुझे ख़त लिखती रही और मैं उसे। साल 2006 में उसके आखिरी ख़त ने बताया कि वो अब शादी कर रही है। मैं CAPF का एग्ज़ाम निकाल कर 5 साल के लिए बेंगलोर फिर कोलकाता शिफ्ट हो गया था। मैंने उसको पानी के लिए पूछा। उसने मना करते हुए कहा कि वो घर से लाई है। फिर पेंट्री वाला आया तो उसने उसे भी मना कर दिया, ये कह के कि वो घर से खाना लाई है। 18 साल में काफ़ी रूखी सी हो गई थी वो। फिर उसने अपना टिफ़िन खोला और जैसे ही पराठे का पहला टुकड़ा अपने मुंह की ओर बढ़ाया, मुझसे बोली, खाओगे? मैंने बोला, कितना बदल गई हो तुम? वो बोली, इतने धोखे मिले हैं ज़िंदगी में, जीना तो आ ही गया। ये शायद उसका एक तंज था मुझ पे। मैंने पूछा, क्या करती हो आजकल? वो बोली, दिल्ली में कोचिंग पढ़ाती हूँ। मैंने हंसकर कहा, अरे बच्चों से तो परेशान हो जाती होगी यार तुम तो। वो बोली, सिविल सर्विस की तैयारी करने वाले लोग बच्चे नहीं होते। मैं एक IAS अकेडमी में पढ़ाती हूँ और तुमको तो पता ही है ना कि मैं पॉलिटिकल साइंस की टॉपर थी। उसकी बातों से लग रहा था कि वो बहुत मजबूत हो चुकी है और शायद बेरहम भी, क्योंकि उसने दूसरा पराठा हमको दिया ही नहीं। मैंने बहुत कुछ जानना चाहा पर उसने कुछ भी बताने से इनकार कर दिया। हम दोनों BHU में एक दूसरे के साथ थे। अपने बच्चों तक के नाम हम लोगों ने सोच कर रखे थे, जिसमें एक नाम अभिमन्यु था जो अनुज्ञा के बेटे का है। तो ये था आज का हैशटैग किस्सा, जिसे लिखा था सौरभ ने। सुनते रहिए रेडियो सिटी। मेरा नाम है पंकज जीना।